बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब आते हैं बच्चे के सूर्य के ऊपर। क्या मामला है भाई? देखिए, बच्चे का जो सूर्य होता है ये सीधी तौर से पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है। चंद्रमा मतलब मां और सूर्य मतलब होता है पिता। बच्चे का सूर्य अगर कमजोर हो तो बच्चे को आंखों की और नाम यश की समस्या परेशान करती है। साथ ही साथ अगर बच्चे का सूर्य कमजोर हो तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और पिता की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बच्चे का संबंध पिता के साथ अच्छा नहीं रहता और कभी कभी यह भी देखा गया है कि बच्चे का सूर्य अगर खराब हो, कमजोर हो मैं ये नहीं कह रहा, बच्चे का सूर्य अगर खराब हो तो बच्चा और उसके पिता दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चे का सूर्य कमजोर है तो पिताजी नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करेंगे। बच्चे को और उसके पिता को नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वैसे तो बच्चा छोटा है तो 27 बार या 9 बार जपे और पिताजी जो हैं वो 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो बड़ा शुभ होगा। और घर में लाल फूल वाले पौधे लगाने चाहिए, जैसे गुड़हल, गुलाब, इसका पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और जहां तक संभव हो पिता को बच्चे से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। देखिए, अगर पिता अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम करेंगे तो बच्चे की कुंडली का जो खराब सूर्य है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देंगे, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे तो बच्चे की कुंडली का जो गड़बड़ सूर्य है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बच्चे की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों के योग भी होते हैं जो बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार में बड़े परिवर्तन करवा देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चे की कुंडली में बुरा ग्रह योग हो तो अलग अलग योगों के हिसाब से माता पिता पर अलग अलग असर पड़ता है। जैसे अगर बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, गुरु राहु का योग हो तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु राहु का योग हो तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, घर की जो आर्थिक स्थिति है वो निश्चित रूप से बिगड़ जाती है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में शनि राहु का योग हो तो घर में बंटवारा हो जाता है, घर में अलगाव हो जाता है, घर में विभाजन की नौबत आ जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का योग हो तो ये योग पिता के लिए बुरा होता है, पिता के स्वास्थ्य के लिए, पिता के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता और आगे चल करके पिता और पुत्र काफी दूर हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है। यानी बच्चे के जो बुरे योग हैं उनका प्रभाव माता पिता के जीवन पर या परिवार पर गहराई से पड़ता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो बच्चे के आचरण पर ध्यान दीजिए। बचपन से देखिए कि बच्चे की संगति कैसी है, बच्चे का आचरण कैसा है, बच्चे का जीवन कैसा है। साथ ही साथ घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए और जिन घरों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वहां ग्रहों की बहुत ज्यादा बाधाएं परेशान नहीं करती हैं। अगर आपके बच्चे की कुंडली में शनि राहु का योग है तो घर में शमी का पौधा लगाएं। साथ ही साथ घर में नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करें, खासतौर से शनिवार और मंगलवार की शाम को। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का योग है तो शनि की शांति करवाएं और ऐसे घर में रहें जिस घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो। किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल के पौधे भी लगवाने से बच्चे की कुंडली के जो खराब योग हैं वो बच्चे को या उसके माता पिता को या उसके परिवार को परेशान नहीं करते हैं।
अब आपके मन में यह भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चे की कुंडली में खराब ग्रह आए ही नहीं। यह भी उपाय आप कर सकते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली बहुत बढ़िया बने, लेकिन ये उपाय तभी किए जा सकते हैं जब बच्चा गर्भ में हो। एक बार जन्म लेने के बाद आप बच्चे की कुंडली नहीं बदल पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। गर्भवती माता, जब महिला प्रेग्नेंट हो, उस समय सुबह और शाम रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए। आराम से पलंग पर बैठकर या लेट करके आप बाल कांड का पाठ करें, बाल कांड पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने आहार विहार को सात्विक रखना चाहिए। अपने खान पान को जितना शुद्ध और सात्विक रखें उतना ही अच्छा होगा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को तेज सुगंध से, इत्र से और अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से बचना चाहिए। घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए और जहां तक संभव हो गर्भवती महिला को अंधकार से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं रात में सोते समय घर की पूरी लाइटें बुझा देते हैं, घर में पूरा अंधकार कर देते हैं। तो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो पूरी तरह से अंधकार में नहीं रहेगी। अंधकार से गर्भवती महिला को बचना होगा। और इसके अलावा नियमित रूप से एकादशी को अन्न का और वस्त्र का दान करना चाहिए। गर्भवती महिला करे तो भी अच्छा है, या उसके घर का कोई भी व्यक्ति किसी निर्धन आदमी को एकादशी को अन्न वस्त्र का दान करे तो इससे जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके ऊपर बहुत शुभ तरंगें जाएंगी। और ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ग्रह नक्षत्र बड़े अनुकूल होते हैं, बड़े फायदेमंद होते हैं और आमतौर पर ऐसे बच्चों की कुंडली में कोई बुरे ग्रह योग नहीं होते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बच्चे के ग्रहों का माता पिता के जीवन पर गहरा असर पड़ता है और माता पिता की कुंडली देख करके बच्चे के बारे में और बच्चे की कुंडली देख करके माता पिता के बारे में जाना जा सकता है।